नमस्कार। हालांकि मोदी जी का दौरा हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, उसकी गहमा गहमी लगातार पहुंचा रहे हैं, तैयारियां लगातार पहुंचा रहे हैं, मगर अभी मैं उनके पास हूं जिनके पास है। लगातार पास साइन हो रहे हैं, सारे पास ही हो रहे हैं, कुछ फेल भी हो रहे हैं, सारे पास हो रहे हैं सब। ये ऐसा कैसा लग रहा होगा? मतलब महसूस हो रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके उस कार्यक्रम में किसको पास देना है, इस पे मेरे साइन हो रहे हैं। ये महसूस कैसा हो रहा है, ये बताइए आप मुझे। ये महसूस नहीं, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि पहली बार किसी जिलाध्यक्ष ने इतने साइन करने पड़ रहे हैं। उसके पास की साइन की वैल्यू से सरकार के सारे नुमाइंदे उसको मानेंगे और उनको वीआईपी सीट मिलेगी। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और माननीय मोदी जी आ रहे हैं तो वैसे ही राजसमंद जिले और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हर एक व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात है। जिला कलेक्टर वाली फीलिंग आ रही होगी थोड़ी? हाँ, जिला कलेक्टर वाली तो नहीं कह सकता हूँ, मगर कार्यकर्ता के नाते जो काम करने का जो एक उत्साह है वो अच्छा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से पार्टी को हमने दिया है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी के बाद में जिस हमारे साइन से कोई काम हो रहा थी, हमें अच्छा फीलिंग हो रही है। वैसे जब अलग अलग जिलाध्यक्ष भी बनते हैं तो अलग अलग अपनी उपलब्धियां बताते हैं। आपकी उपलब्धियां ये उपलब्धि हो गई कि मैं जब जिलाध्यक्ष बना तब मैंने मोदी जी को यहाँ बुला लिया था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने उनको बुला लिया, उनका आशीर्वाद हमें मिला और राजस्थान को एक सौगात मिली है। 9,000 करोड़ की योजनाओं के साथ शिलान्यास का कार्यक्रम हमारे नाथा द्वारा मिला, ये है मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपको पास का थोड़ा सा एक प्रारूप बताऊं। ये बिल्कुल इस प्रकार से बन रहा है जिसमें मोदी जी का चेहरा है, पास में कमल का फूल है और आमंत्रित व्यक्ति। ये पास इस पर लिखा हुआ अलग अलग तरीके के पास कितनी कैटेगरी के पास बने हुए हैं? ये देखो आप, पास जो लिखा है, पास में क्रम संख्या लिखी है, व्यक्ति किस जिम्मेदारी के साथ दायित्व कर रहा है, पार्टी का क्या काम कर रहा है, पार्टी के एक कैडर अनुसार दायित्व के अनुसार इसको दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये पास हर किसी को दिया गया, ऐसा नहीं। जो पार्टी के लिए वर्क कर रहा है उसको उसके वर्क के अनुसार, उसके जिम्मेदारी के अनुसार व्यक्तित्व को एक आगे काम करने का मौका मिलता है। काम करने के साथ सम्मान का मौका जो पार्टी देती है वो करती है। मिलने वालों की भी तो सूची बन रही होगी कि मोदी जी से कौन कौन मिल पाएंगे, वो सूची किस आधार पे बन रही है? नहीं, मिलने वालों की सूची हमारे केंद्रीय कार्यालय तक जाती है, प्रदेश कार्यालय से होती हुई, और पीओएम से उसकी स्वीकृति होती है। वो सूची मैं आपको अभी बता तो नहीं पाऊँगा, बाकी जो भी सूची मांगी गई उसको पहुंचा दिया गया। पीओएम से जो स्वीकृति मिलेगी उनको वहाँ एलिपेड में मिलने का मौका मिलेगा। संख्या का क्या अनुमान है? संख्या का मैं आपको अनुमान वाली बात जो आपने स्थल देखा है वो स्थल तो खचाखच होगा ही होगा, और बल्कि पूरा नाथा द्वारा एक ऐसी चारों तरफ से खचाखच हो जाएगा, रोडें वोडें सब जाम रहेगी और लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। अमूमन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, मैंने कल भी नाथद्वारा में घूम रहा था, कि अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जनता को बुलाती है, जुटाती है, मगर अब अंदर खाने ये भी होता है कि ये इतना आसान काम भी नहीं है। मगर क्या मोदी जी का आना उस वक्त ये काम थोड़ा आसान हो जाता होगा? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी अन्य कार्यक्रमों के बजाय मोदी जी का जो कार्यक्रम हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास इतने कॉल आ गए जहाँ गाड़ियाँ हमारे पास हो नहीं रही है, हमें मिल नहीं रही है, मगर कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि हमें गाड़ी भेजी जाए। और गाड़ियाँ लगभग हमारे 121 शक्ति केंद्र है, उनमें 2-2, 3-3 गाड़ी लगी। हम 350 करीब तो हमने बड़ी बसें लगाई है और लगभग 1200 से 1500 वाहन हमने छोटे लगाए। अब ये एक वाहनों की संख्या नहीं है, फिर भी लोग अब अपने खुद के स्वयं के वाहन लेके आएंगे और लोगों में इतना उत्साह है जिसके आप समझ लो। मैंने मोबाइल अभी फ्लाइट मोड पे करके बैठना पड़ रहा है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहिए, किसी को बैठने के बारे में जानकारी चाहिए, और सारी व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी लेते रहते हैं। मोबाइल फ्लाइट मोड पे हैं, मोदी जी फ्लाइट से आएंगे, मगर मामला ब्रॉडगेज का है और मामला राजनीतिक भी है। राजनीतिक नफ़ा नुकसान ये कैसे आकलन कर रहे हैं कि कुछ आने वाले चुनावों में आज की इस रैली का कोई असर देखने को मिलेगा? वैसे मोदी जी के आने से राजनीतिक फायदे तो होंगे ही होंगे, मगर मोदी जी अभी राजस्थान के विकास में एक अहम भूमिका निभाने आ रहे हैं। जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी केंद्र सरकार से, इतना बड़ा अमाउंट के साथ एक ही साथ में लोकार्पण या उद्घाटन होने और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मिला, ये हमें सौभाग्य है। क्योंकि श्रीनाथ जी की वजह से हमें ये कार्यक्रम मिला। श्रीनाथ जी के दर्शन भी उन्होंने पहले जब सीएम थे तब भी किए, और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद में बार बार निवेदन पे और हमेशा ही कार्यक्रम बनने का योग बनता, मगर अब जाकर मिला। और अब भी तब मिला
जब मेवाड़ को उन्होंने ऐसी सौगात दी है, एक अमूलचूल अमान परिवर्तन हो रहा है कि मेवाड़ में ब्रॉड गेज से मीटर गेज से ब्रॉड गेज की लाइन को इसका कुछ श्रेय तो सीपी जोशी जी को भी जाता ही है। सीपी जोशी जी को कैसे जाएगा? वो सीपी पहले ब्रॉडगेज नाथद्वारा में तक तो लेके आई गए। वो ब्रॉड गेज शायद 8 किलोमीटर की है। उसके बाद शुरुआत तो कर ली उन्होंने। नहीं, उस शुरुआत को कैसे मानोगे? अभी तक उसमें एक भी सवारी अगर वहाँ से टिकट लेके बैठी हो और वहाँ से गई हो और ट्रेन कंटिन्यूस चली हो तो आप बता दें। देखिए आप ये राजनीतिक सभी जोड़ तोड़ है, बता रहे हैं उस ट्रेन में तो इतनी सवारियां नहीं बैठी है, मगर ये भी बता रहे हैं कि कल का जो कार्यक्रम है उसके लिए सवारियां बड़ी उत्सुक है। और सवारियां कितनी उत्सुक है उसका अंदाज़ा आपने गाड़ियों की संख्या से बताया, लोगों के फ़ोन से बताया, और साथ ही ये जो लगातार पास साइन हो रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि कार्यक्रम किस स्तर का होने वाला है। हम उसको भी कवर करके आप तक पहुंचाएंगे, मगर आज हमने सोचा क्यों ना जिलाध्यक्ष से थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए कुछ पास आप तक पहुंचाया जाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।